मेरे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाए क़यामत के दिन कोई ऐसा बंदा होगा जो शहीदों की सफ़ में खड़ा किया जाए। कोई ऐसा बंदा, यार शहीद कौन है? जो अपनी जान भी मौला की राह में लुटा देता है, जो तलवार के जख्म खाता है, जो अपने बदन की बोटियां अल्लाह की राह में कुर्बान करवा के खून का आखिरी कतरा भी बहा के कहता है मालिका मैं राजी हूं, तू भी राजी हो जा। वो शहीद जो अपनी जान भी मौला की राह में दे देता है, उसकी साफ में खड़ा होना मामूली बात है, छोटी बात नहीं है। हुजूर कोई बंदा ऐसा होगा जो शहीदों की साफ में खड़ा हो? सरकार फरमाते हाँ, वो बंदा शहीदों की साफ में खड़ा किया जाएगा जो कसरत से अपनी मौत को याद करता है, जो कसरत से अपनी मौत को। और यार सुने, मौत हर किसी के लिए एक जैसी नहीं है। हम तो कहते हैं मौत मर जाने का नाम, ये मर जाने का नाम नहीं, मिट जाने का नाम नहीं है मौत। ये अव्वल में तो हमें गमगीन करता है लम्हा, अव्वल लम्हा गमगीन करता है, लेकिन जब मोमिन की मौत है, हुज़ूर फरमाते अल मौत तोहफ़तुल मोमिन, ये मोमिन के लिए तोहफ़ा है, ये राहत जान है मोमिन के लिए। ये दुनिया की रंगीनियों से, इसकी आलाइशों से, इसके जो जकड़े हुए इंसान हैं, इसको तोड़ने के लिए एक मौत, एक पुल है। जैसे हज़रत इब्राहीम अला नबीना के लिए सामने आग जल रही थी, बाज़ाहिर औखा मरहला था, लेकिन जब आग में दाखिल होते हैं तो वो आग गुलजार बनती है। ये मिसाल आपके सामने है, अल मौत तोहफ़तुल मोमिन। आखिरी बात इस उन्वान से अगर आप इस बात को समझ जाएं तो यकीन करें मैं और आप इसकी तैयारी में लग जाएंगे। और मैंने पहले अर्ज़ किया, जो मौत की तैयारी में लग जाता है वो यकीन करे वली बन जाता है, वो वली बन जाता है, उसमें वली की सिफ़ात दाखिल हो जाती है उस बंदे में जो अपनी मौत की फ़िक्र में सुबह शाम गुजारता है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मौत का जब वक्त आया तो बनाओ सिंगार किया, बनाओ सिंगार किया, मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे और जिंज रखे उंज रहना। हुजूर के विसाल के बाद ना आप हल्ब चले गए, मदीना तैयबा को छोड़ दिया, हल्ब चले गए। आका इस्लाम ने एक दिन ख्वाब में अपना जलवा दिखाया और फरमाया बिलाल दावे हमारी मोहब्बत के और हमारा शहर छोड़ के आ गए हो, दावे हमारी मोहब्बत के और मदीना छोड़ दिया। धाड़े मार के रोए और दौड़ के मदीने आ गए। मदीने आइए एक अलग दास्तान है। जब मदीने पहुँचे तो लोगों ने इस्तकबाल किया, मुअज्जिन रसूल आ गया, कहा हुजूर हमें अजान सुनाएं। वो हुजूर के ज़माने अक़दस में जो अजान सुनाते थे हमें सुनाएं। अल्लाहु अकबर। अजान पढ़ी तो जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज पे पहुँचे तो ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए। कहा हौसला नहीं है, हुजूर की जुदाई बर्दाश्त नहीं है। वो बिलाल हबशी जब मौत का वक्त आता है तो तेल लगाया, कंघी की, सुरमा लगाया। घर वाली रो रही थी, बिलाल मैं तो बेवा हो रही हूँ, बच्चे यतीम हो रहे हैं और आप ऐसे जैसे किसी से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, आप तो बनाओ सिंगार कर रहे हैं। तो हज़रत बिलाल की आंखों से आंसू थे। कहा चुप कर जा, तुझे पता नहीं ये मौत तो एक पुल है, इससे गुजर कर रसूलुल्लाह का दीदार करने जा रहा। ये तो एक पुल है, ये तो मौत एक पुल है, इस पुल से गुजर कर कमली वाले का दीदार करने जा। ये हदीस मुबारक के लफ्ज़ अल्लाह ने कभी मौका दिया तो ये आप मैंने पहले भी अर्ज़ की है, फिर कभी मौका मिला तो अर्ज़ कर दूंगा। कब्र में हुजूर का जलवा, हुजूर के मुतल्लक सवाल होगा, पूछा जाएगा मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िहि रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु। तो हज़रत बिलाल हबशी जैसे ये नहीं कहते होंगे मर के पहुँचा हूँ इसी दिलरुबा के वास्ते। साहिबो मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करना है, इहाता करना है, हमें सोचने की अशद ज़रूरत है। अपनी कल की फ़िक्र करें, दुआ करें अल्लाह ख़ात्मा ईमान पे नसीब फरमाए। अम्मा अलैना इल्लल बलाग।